हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ वुमन स्पीक्स रिटन बाय ऑड्रे लॉर्ड। ऑड्रे लॉर्ड एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइट थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये उनकी काफ़ी फेमस पोएम है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि द फर्स्ट सिटीज, केबल्स टू रेंज, फ्रॉम अ लैंड वेयर अदर पीपल लिव, देन म्यूजियम कोल एंड द ब्लैक यूनिकॉर्न। दीज आर few some of the famous poetry collections। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पोएम को लिखा गया था 1984 में और इसे पोस्टमसली मतलब पोइट की डेथ के बाद में पब्लिश करवाया गया था 1997 में द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ ऑड्रे लॉर्ड नाम की बुक में। आज हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कई सारे थीम्स हैं जैसे कि ब्लैक वीमेंस पावर है, देन आइडेंटिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। हमें यहाँ पर दिखेगा कि विमेन पावर क्या होती है एंड हर रेजिलेंस, हर डिटर्मिनेशन। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पोएम की शुरुआत में ही जो है वो हमें पोइट का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है दैट शी इज एम्पावर्ड एंड सेल्फ अवेयर, मून मार्क्ड एंड टच्ड बाय सन। अब पोइट जो है वो खुद का एग्जिस्टेंस या खुद को कैसे बताती है कि मैं मून मार्क्ड हूँ, मतलब आई एम मैजिकली टच्ड एंड चेंज्ड बाय द सन। मुझे सूरज की रोशनी ने छुआ है जिसकी वजह से मैं क्या हूँ, एक मून हूँ। मुझे रोशनी मिली है सूरज की और अभी मैं एक मैजिकली टच्ड बाय सन एक इंसान हूँ। माई मैजिक इज अनरिटन, मेरा जादू जो है वो इतिहास में कभी नहीं लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद कि मेरा अस्तित्व या मेरी जो भी उपलब्धियां हैं उसे अनरिकॉर्डेड रखा गया, लेकिन फिर भी वेन द सी टर्न्स बैक, लेकिन जब भी समुंदर की लहरें जो है वो पीछे हटेगी, उसका पानी जब पीछे हटेगा, इट विल लीव माई शेप बिहाइंड, तो मेरा आकृति या मेरा आकार जो है वो समुंदर की रेत पर जो है वो नजर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि इतिहास के पन्नों में भले ही इस ब्लैक वुमेन का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, उसका जो कुछ भी अचीवमेंट है उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन जब भी ये वक्त पीछे हटेगा तो ऐसा हमें नजर आएगा इतिहास में, कहीं ना कहीं, भले वो पन्नों में हमें नजर ना आए, बट समवेयर वी विल सी द मार्क ऑफ द एम्पावरमेंट और द पावर और द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्लैक वुमेन। आई सीक नो फेवर, मैं कोई भी ऐसा एहसान नहीं लेती हूँ अनटच्ड बाय ब्लड, जिसमें ब्लड ना हो। वह ऐसा कोई भी एहसान स्वीकार नहीं करना चाहती जो हिंसक जुनून से चिन्हित ना हो। अनरिलेंटिंग एज द कर्स ऑफ लव, अनरिलेंटिंग मतलब जो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग है। परमानेंट एज माई एरर्स, जो ऐसा एहसान है जो कि टेम्पररी नहीं, परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है, उसकी गलतियों की तरह। और माई प्राइड, या फिर मेरे प्राइड की तरह, मेरे ईगो की तरह। आई डू नॉट मिक्स, मैं दो चीज़ों को मिक्स नहीं करती हूँ, लव विथ पीटी, प्यार और सहानुभूति, नॉर हेट विथ स्कॉन, ना तो मैं नफरत और घृणा को मिक्स करती हूँ। अब इन लाइंस का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। जब पोइट कह रही कि वो ऐसा एहसान स्वीकार नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एहसान जो आउट ऑफ पीटी उस पर किया गया बिकॉज शी इज़ अ ब्लैक वुमन, तो वह ऐसा एहसान जो वह एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान उस पर एहसान करना चाहिए, उस पर उपकार करना चाहे या उसकी मदद करना चाहता है, जो कि एक्चुअल में जानता है कि उसका एग्जिस्टेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि वाइट लोगों का, जैसे कि वाइट औरत का, इस इक्वल लेवल पर सोचकर अगर कोई पैशनेटली उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो हेल्प स्वीकार करेगी। वो ऐसी हेल्प स्वीकार करेगी जो आउट ऑफ लव की गई है, न कि आउट ऑफ पीटी। तो यहाँ पर पोएट का हमें जो स्टैंड है वो नजर आता है। वो कहते हैं कि एंड इफ यू वुड नो मी, और अगर आप मुझे जानना चाहते हो, लुक इनटू द एंट्रल्स ऑफ यूरेनस। एंट्रल्स का मतलब होता है अतड़िया, यूरेनस ये क्लासिकल गॉड है। फिर द रेस्टलेस ओशंस पाउंड, पाउंड मतलब हिलोरे खाना। तो पोइट क्या कहते हैं कि अगर आप मेरा एग्जिस्टेंस जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ये गलत फहमी मत करना कि ब्लैक वेमेन है मतलब शांत है, जो भी उस पर अत्याचार हो रहा है, शी इज सफरिंग एंड शी इज रेडी टू सरेंडर टू ऑल दिस थिंग्स। नो, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, जैसे कि यूरेनस गॉड के अतड़ियों में ऐसा माना जाता है कि रेस्टलेस समुंदर है, मतलब जिसकी लहरें जो वो ऊंची ऊंची उठ रही है, जो हिलोरे खा रही है, ऐसा समुंदर उसके अतड़ियों में है। तो मेरा एग्जिस्टेंस वैसा है। आई डू नॉट ड्वेल, मैं मेरी I do not dwell within my birth, nor my divinities who am ageless and half grown. पोइट क्या करे कि आई डू नॉट dwell, मैं वहां नहीं रहती हूँ। विद इन माई बर्थ मतलब मेरे जन्म में, कि मैं एक ब्लैक वीमेन हूँ, उसमें आप मेरा अस्तित्व खोजने की कोशिश मत करो। मेरी पहचान इसमें नहीं है। मेरी पहचान
मेरे जन्म की परिस्थितियों से या मेरी देवी जैसी शक्ति पर निर्भर नहीं है। डिविनिटीज मतलब मेरी देवी जैसी शक्ति पर निर्भर नहीं है। हु मैं कौन हूँ? आई एम एजलेस, मैं शाश्वत हूँ। एंड हाफ ग्रोन, मैं अपरिपक्व हूँ। एंड स्टिल सीकिंग, मैं अभी भी खोज कर रही हूँ। माई सिस्टर्स, किस चीज़ की? अपनी बहनों की खोज कर रही हूँ। विचेस ऑन डैहोमी, जो कि विचेस है, जादूगरनियाँ है, जो कहाँ रहती है? डैहोमी में। डैहोमी क्या है? एक वैनिश्ड किंगडम है, एक वैनिश्ड किंगडम है वेस्ट अफ्रीका में का, जहाँ पर माना जाता है कि जादूगरनियाँ रहती है। तो मैं वहाँ पर मेरी जो जादूगरनी बहनियाँ सॉरी बहनें हैं उनको ढूंढ रही हूँ। वेयर मी इनसाइड देयर कॉल्ड क्लॉथ्स, ये बहनें क्या करती है? मुझे अपने कॉल्ड क्लॉथ में रखती है, मतलब कपड़ों की तहों में। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्शन दे रही है। एज अवर मदर डिड मोर्निंग, जैसे कि हमारी माँ ने, ये जैसे कि हमारी माँ ने हमारे दुख को जो है वो सहेज के रखा था। मतलब जो भी दुख होता था, दे आर नॉट एक्सप्रेस, दे आर नॉट अवेयर टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब आपका जो दुख है वो आप कहीं और एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। सो द ओनली प्लेस इज योर मदर। आई हैव बीन वुमन, मैं लंबे समय से, सदियों से औरत हूँ। आई हैव बीन अ वुमन फॉर लॉन्ग टाइम। बिवियर स्माइल, मेरी मुस्कुराहट से सावधान। आई एम ट्रेचरस विथ ओल्ड मैजिक, मैं ट्रेचरस हूँ मतलब मैं डिसीटफुल हूँ, मैं धोखा दे सकती हूँ। एंड द नून्स न्यू फ्यूरी विथ ऑल योर वाइट फ्यूचर्स प्रोमिस्ड, और मैं क्या हूँ? न्यून्स फ्यूरी हूँ, मतलब जब धूप तपती है दोपहर में, मध्याह्न का जो सूरज होता है उसकी धूप जो बहुत कड़ी होती है, तो पोएट कह रही है कि मेरे अंदर जो है ना वो एक धधकती हुई ज्वाला है, और जो बहुत ज़्यादा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं महसूस कर सकती हूँ। विथ ऑल योर वाइड फ्यूचर्स प्रोमिस्ड, अब ये किसके प्रोमिस है? वाइड फ्यूचर्स के बारे में, मतलब भविष्य बेहतर की प्रोमिस कौन कर रहा है? तो वाइट औरतें, जो कि सोसाइटी में बहिष्कार करती है, बाकी सोसाइटी का ये कहते हो कि उन्हें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, या फिर उन ब्लैक आदमियों का जो रेशिज्म के खिलाफ खड़े रहते हैं। इन सब में क्या होता है कि ना ब्लैक औरतों का एग्जिस्टेंस भुला दिया जाता है, उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इन सारे बहिष्कारों के बीच में इन सारे जो नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपका बेहतर भविष्य होगा, उसमें ये पोएट कह रही है कि मेरे अंदर की ज्वाला जो है ना वो और ज़्यादा दहकती है, बढ़ती है। और ऐसी परिस्थिति में पोएट जो है वो कहती है, मतलब शी डजंट नीड एनीवन सपोर्ट, ना तो उसे व्हाइट औरतों का सपोर्ट चाहिए है, ना तो ब्लैक मेन का। शी इज सेल्फ सफिशिएंट, और इसलिए वो आखिरी लाइन में डिक्लेयर करते हुए बोलती है कि आई एम वुमन, मैं एक औरत हूँ। एंड नॉट वाइट, और मैं श्वेत महिला नहीं हूँ, मैं वाइट वुमन नहीं हूँ। मतलब वो जो भी है, शी इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट, उसमें उसे गर्व है, और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो ये थी पोएम अ वुमन स्पीक्स, रिटन बाय ऑड्रे लॉर्ड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।